अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सहरिश फरहान और मैं हूं महरूफ शहरियार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में खुश आमदीद। सबसे पहले आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन तेजी से फैलने लगा। सरबराह MCOC असद उमर ने खबरदार कर दिया। ट्वीट में बताया, जेनोम सीक्वेंसिंग बता रही है कि ओमिक्रॉन का फैलाव बहुत तेज है। कोरोना की खतरनाक किस्म का ज्यादा फैलाव कराची में है। इस्लामाबाद में ही 7 रोज के दौरान मुसद्दिका केसेस की तादाद 84 तक पहुंच गई। बताया, कोरोना की नई लहर की आमद कुछ हफ्तों से मुतवक्के है। शहरी याद रखें, मास्क पहने, क्योंकि यही बेहतरीन तहफ़्फ़ुज़ है। तफसीलात इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में। और ओमिक्रॉन के केसेस आने के बाद मुल्क में कोरोना से हलाकतों और मस्बत केसेस की शरह में इजाफा होने लगा है। 24 घंटे में 8 मरीज इंतकाल कर गए। 45,585 टेस्ट किए गए। 594 केसेस रिपोर्ट हुए। मस्बत केसेस की शरह 1.30% रिकॉर्ड की गई। मुल्क में मजमूई अमवात की तादाद 28,941 हो चुकी है। कराची गुलशन इकबाल के रिहायशी 12 अफराद में ओमिक्रॉन वेरिएंट की तस्दीक के बाद सब डिवीजन ब्लॉक 7 में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया है। माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन 14 जनवरी की शाम तक बरकरार रहेगा। किसी भी किस्म के इज्तिमात और तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी है। पंजाब में नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 58 मरीज हैं। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं कि ओमिक्रॉन तेजी से फैलने वाला वेरिएंट है, शहरी एहतियात करें। ओमिक्रॉन की वजह से नेचुरली इन्फेक्शंस बढ़ रही हैं। 58 कंफर्म्ड केसेस हैं। 70 सुबह जो इसलिए दिए गए कि कुछ सस्पेक्टेड केसेस है ओमिक्रॉन के, वो जब हमारे पास रिजल्ट आएगा वो आपको बता देंगे। बट द टोटल नंबर ऑफ केसेस जो अभी तक हमारे पास आए हैं आज सामने वो 170 नंबर ऑफ केसेस हमारे सामने आए हैं। ओवरऑल इन्फेक्टिविटी रेशियो पूरे पंजाब का इज 1%। लाहौर का ऑन द अदर हैंड 3.8% है, जो जरा परेशान कुन है हमारे लिए बात। वजह यह है कि अगर लाहौर में जब इन्फेक्टिविटी रेशियो बढ़ता है तो हालात खराब हो सकते हैं। सारे लोगों को ये वार्निंग देना चाह रही हूं कि हमने तो इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है ऑलरेडी। हेल्थ डिपार्टमेंट इज डिक्लेयर्ड इन इमरजेंसी इन ऑल द हॉस्पिटल्स टू इंश्योर कि खुदा न खास्ता मरीजों की तादाद बढ़े, तो हमारी मुकम्मल तैयारी होनी चाहिए। और अब आवाम की सेहत के अखराजात मुकम्मल तौर पर हुकूमत उठा रही है। पूरे डिवीजन को सेहत कार्ड की सहूलत मिल गई है। 45 रोज में सूबे के तमाम खानदानों को सेहत कार्ड मिल जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्वीट में बताया, सेहत कार्ड के जरिए सालाना 10 लाख तक का इलाज करा सकेंगे। इस इनकलाबी प्रोग्राम से लोगों के बजट से सेहत अखराजात निकल गए हैं। अब आवाम की सेहत के अखराजात मुकम्मल तौर पर हुकूमत उठा रही है। पूरे लाहौर डिवीजन को सेहत कार्ड की सहूलत मिल गई है। 45 रोज में सूबे के तमाम खानदानों को सेहत कार्ड मिल जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की जानिब से ट्वीट किया गया। उन्होंने बताया कि सेहत कार्ड के जरिए सालाना 10 लाख तक का इलाज हो सकेगा। और अब आपको लिए चलेंगे उस गली जहां मौसम बड़ा सुहाना है। जी हां, बात हो रही है नथिया गली की। बर्फ के गाले गिरे, पहाड़, दरख्त, पौधे सब निखर गए। सारे मंजर पर बर्फ की चांदी उतर आई। लोग सैर करने आने लगे हैं, रुबाब की धुन पर झूमने लगे हैं। मजीद बताएंगे आतिफ कयूम। बर्फबारी से नथिया गली निखर गया, पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। मंजर बेहद दिलकश हो गया और उस पर रुबाब की धुन। सोने पर सुहागा हो गया। लोग खिंचे चले आ रहे हैं, स्लाइडिंग कर रहे हैं, मौसम का भरपूर मजा ले रहे हैं। मेरा यहाँ फर्स्ट डे है नथिया गली में। पहले हम लोगों ने जिप लाइन कवर की है, उसके बाद हम लोगों ने निशानाबाजी की और अभी हम लोग लालाजार से होके आ रहे हैं। इट वॉज रियली अमेजिंग एक्सपीरियंस। सारे दरख्तों पर हल्की हल्की बर्फ डली हुई है, बहुत मजा आ रहा है हम लोग को तो फैमिली के साथ। यहाँ घुड़सवारी हो रही है, सेल्फियों के दौर भी चल रहे हैं। ऊपर हल्की हल्की स्नो फॉलिंग हो रही थी, घोड़े पे गए हैं और बहुत मजे की जगह है। फुल स्नो, इतनी ज्यादा स्नो, आधी आधी टांगें भरी हुई हैं और बहुत एंजॉय की है। नथिया गली गलियात में आने वालों का रश लगा है। कहीं आग जलाकर गर्मी का इंतजाम हो रहा है और कहीं गर्म मशरूबात चल रहे हैं। एक मेला लगा है। आतिफ कयूम, समा, नथिया गली।
जिला गजर में नए साल के आगाज पर भी बर्फबारी, वादी के नज़ारे तो हसीन हो गए, लेकिन मुसलसल बर्फ पड़ने से मुश्किलात में भी इजाफा हो गया है। इसी हवाले से बता रहे हैं वहां मौजूद हमारे नुमाइंदे अब्दुल वाहिद। जी बताइएगा। बिल्कुल, ज़िला गेज़र में साल की पहली बर्फ़बारी रात गए से जारी है। एक तरफ इलाके की खूबसूरती में निखार आई है तो दूसरी जानिब यहाँ के लोगों को भी सख्त मुश्किलात का सामना है। ईंधन के उसूल में सख्त मुश्किलात दरपेश है तो दूसरी जानिब LPG की कीमतें भी आसमान पर पहुँच चुकी है। लोगों को आमद रफ्त में सख्त मुश्किलात का सामना है। चारों तहसीलों को हेडक्वार्टर से मिलाने वाली शाहराह, जबकि ज़िला गेज़र को गिलगित सिटी से मिलाने वाली शाहराह इस वक्त जाम हो चुकी है। ट्रैफिक के सड़कों पर ना होने के बराबर है। ज़िला इंतज़ामिया और NHA बर्फ़ साफ़ करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन उनके पास वो इक्विपमेंट मौजूद नहीं है जो सिर्फ बर्फ़ हटाने के काम आ जाए। अब महकमे मौसमियात ने आइंदा 2 रोज़ मज़ीद यहाँ पर बर्फ़बारी की पेशगोई की है। बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया वाहिद। बल्तिस्तान रोड में भी नए साल की पहली बर्फबारी जारी है। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। मजीद बताएंगे घांचे में मौजूद हमारे नुमाइंदे जुल्फ़िकार अली सिद्दीकी। जी जुल्फ़िकार। जी बिल्कुल, ज़िला गांछे समेत बल्तिस्तान के चारों अजला में इस वक्त साल नौ की पहली बर्फबारी वक्फे से जारी, जो अब तक आधी इंच तक यहाँ पर बर्फ़ पड़ चुकी है। महकमा मौसमियात है उन्होंने पेशन गोई की थी कि 5-6 जनवरी तक शदीद बर्फबारी होगी। तफसीलात के लिए आपका शुक्रिया। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि लाहौर में स्मोग में कमी तो कभी इजाफे का सिलसिला अभी जारी है। 286 के मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ लाहौर आज भी आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त रहा है। शहर में सबसे ज़्यादा 474 एयर क्वालिटी इंडेक्स डिफेंस में रिकॉर्ड किया गया। माहिरीन सेहत का कहना है कि फ़िज़ाई आलूदगी इंसानी सेहत के लिए ख़तरे का बाइस है। शहरी एहतियाती तदाबीर अपनाते हुए घरों में रहें। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश के बाद स्मोग की सूरत हाल में मज़ीद बेहतरी आ जाएगी। अमेरिका की रियासत इलिनॉय में बर्फानी तूफान के बाद इमरजेंसी नाफिज, लोगों को घरों से ना निकलने की हिदायत जारी। दूसरी जानिब नॉर्वे में बर्फबारी से सब सफ़ेद पड़ गया, मामूलात मफलूज हो गए। दुनिया के मौसम पर नज़र इस रिपोर्ट में। अभी अफसोसनाक खबर है, नथिया गली से एबटाबाद आने वाली सयाहों की गाड़ी बर्फबारी के बाद फिसलन के बाइस उलट गई। खवातीन और बच्चों समेत 25 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को रेस्क्यू की टीमों ने मौके पर पहुंचकर DHQ अस्पताल मुंतकिल किया, जबकि शदीद जख्मियों को अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल कर दिया गया है। 5 जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। तमाम लोगों का ताल्लुक सियालकोट के एक ही खानदान से है। आगाज महंगाई, इख्तिताम भी महंगाई। 2021 में भी आवाम को रिलीफ के बजाय तकलीफ ही मिली। बढ़ती कीमतों ने साल भर आवाम को दिन में तारे दिखाए। आखिरी 2 माह तो महंगाई मुसलसल डबल डिजिट में रही। फरवरी 2020 के बाद महंगाई का ग्राफ पहली बार दिसंबर 2021 में 12.3% तक जा पहुंचा। देही इलाकों में सालाना महंगाई 11.6% रही, लेकिन शहरी इलाकों में 12.7% रिकॉर्ड की गई। सब्जियां और फल, इनकी बात की जाए तो वो 10% सस्ते हुए हैं, लेकिन दीगर ग़िज़ाई अजनास की कीमतों में गुज़िश्ता साल की निस्बत 14% इजाफा हुआ। एक साल में कुकिंग ऑयल 59%, घी 56%, जबकि अगर बात की जाए दाल मसूर की तो उसमें 33.5% महंगाई में इजाफा हुआ है। इस अरसे में फलों के दाम 30% और गोश्त की बात की जाए तो 20% बढ़े हैं। एक साल में आटा 19%, दूध 14.5%, चीनी 28% महंगी हुई है। और रही सही कसर बिजली और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों ने पूरी कर दी। गुज़िश्ता साल की निस्बत फ्यूल 40%, जी हाँ 40% महंगी हुई है। बिजली 59% महंगी हुई। ट्रांसपोर्ट किराए सिर्फ एक साल में 24% तक बढ़ गए। 2021 में तामीराती सामान भी काफ़ी महंगा हुआ है। तालीम, सेहत, तफरीही सहूलियात भी आवाम को बहुत महंगी पड़ी है, जबकि कपड़े और जूते की कीमतें 11.24% तक बढ़ गई। और नए साल पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे और फाइनेंस बिल के बाद कराची के बाजारों में रोज़मर्रा अशिया की कीमतों का क्या अहवाल है, जानते हैं लियाकताबाद के बाजार में मौजूद अपने नुमाइंदे खुर्शीद आलम से। खुर्शीद आलम, बताइएगा इस हवाले से। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद अगर हम कराची के आम बाज़ारों की बात करें, जहां पर आम आदमी हुकूमत के दावों के मुताबिक जहां से आम आदमी ख़रीदारी करता है, वहां जब कीमतों का हाल मालूम किया गया
तो मालूम ये हुआ कि हुकूमती दावों के बरखिलाफ़ मुख्तलिफ़ अशिया की जो कीमतें हैं उनमें होश रुबा इजाफ़ा होना शुरू हो चुका है। दाल में सबसे लंबी छलांग लगाई है दाल माश ने कि जिसकी कीमत 190 से क्रॉस होकर अब 240 रुपये फ़ी किलो पे जा चुकी है। सेला चावल जो 140 रुपये का था वो भी 160 रुपये और 165 रुपये फ़ी किलो पे फ़रोख्त हो रहा है। तो 160 रुपये का बासमती चावल था फ़ी किलो, वो 190 रुपये तक उसकी कीमत जा चुकी है। जो ब्रांडेड कुकिंग ऑयल हैं उनकी कीमतें 400 रुपये फ़ी लीटर तक जा चुकी हैं। ख़रीदारों ने यही शिकवा किया कि उनको उस सब्ज़ बाग के फल का इंतज़ार है कि जिसका वादा हुक्मरान उनसे गुज़िश्ता बरसों में करते आए हैं, लेकिन अब तक उनको रिलीफ किसी भी चीज़ में नहीं मिल सका। जी खुर्शीद, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्तान में सब्जियों की कीमतें भी बढ़ गई हैं, शहरी महंगाई से बहुत परेशान हैं। मोहसिन अली मजीद बताएंगे। जी बिल्कुल, हालिया पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद महंगाई का नया तूफान भी सामने आ चुका है। जो सब अशिया खुर्दनोश के साथ सब्जियों के हवाले से बाकी जो मुल्तान में एक दिन के दौरान 5 से 10 रुपए के सब्जी कीमतों में इजाफा हो गया। ये सब बात की जाए तो सब्जियों के हवाले से जो मुल्तान में जो सुहांजना है वो 150 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि मटर है वो 120 रुपये किलो के हिसाब से, जबकि आलू है वो 50 रुपये तक किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। फ्रूट के हवाले से बाकी जो सेब है वो 120 से लेकर 150, जबकि जो अमरूद है वो 200 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। शहर हुकूमत से मुतालबा किया कि जो पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा किया उसको वापस किया जाए ताकि अशिया खुर्दनोश की कीमतें हैं वो कमी वाक़ई हो सके। तफसीलात के लिए आपका बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि फैसलाबाद में एक जानब शदीद सर्दी तो दूसरी जानब सस्ते बाजारों से मिलने वाले गर्म मलबूसात की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। हमारे नुमाइंदे यूसुफ चीमा मजीद इस हवाले से बता रहे हैं। देखिए, महंगाई के वार सिर्फ खुर्दनोश की चीज़ों के ऊपर ही नहीं पाए जा रहे, इसके अलावा क्योंकि फैसलाबाद के अंदर सर्दी का मौसम है और सर्दी के मौसम के अंदर जितने भी गर्म मलबूसात हैं, बिलखसूस जो कि राजबा रोड पर के ऊपर एक लंडा लगाया जाता था, सस्ता बाजार लगाया जाता था, उनकी कीमतों के अंदर भी जो है होशरुबा इजाफा देखने में आ रहा है। अगर देखा जाए वही जो जैकेट और अपर जिनकी कीमत सस्ते बाजार से तकरीबन 500 से 600 रुपये में बासानी गरीब इंसान जो है वहां से खरीद सकता था और अपनी सर्दी को जो है कवर किया जा सकता था, तब वही चीजें जो है उनकी कीमतें 2 गुना तक हो गई हुई हैं और तकरीबन 1000 से ऊपर तमाम जैकेट और जर्सियां जो है उनकी कीमतें जा चुकी हैं। इसके साथ साथ जूते जो हैं उनकी कीमतों में भी काफी ज्यादा इजाफा देखने में आ रहा है। हमारा इस हवाले से जब खरीदारों से बात हुई है तो उनका ये कहना है कि ये कीमतें जो है इससे पहले जो है काफी ज्यादा कम थी। गवर्नमेंट से सिर्फ यही अपील की जा रही है कि जनाब इनकी कीमतों को कंट्रोल किया जाए ताकि आम आदमी सर्दी के अंदर जो अपने आप को बीमारियों से और सर्दी से बचा सके। यूसुफ, बहुत शुक्रिया आपका। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर कहते हैं कि आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर पेट्रोल महंगा करना पड़ा। इसका ताल्लुक IMF के साथ मुआहदे से नहीं है। आप एक तरफ रख दें और महंगाई दूसरी तरफ, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। पिछले कुछ दिनों में पहले पेट्रोल की कीमत कम भी हुई। हमारा वादा ये था कि जब आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत कम होगी तो वो फ़ायदा हम पास ऑन करेंगे। अब क्योंकि दोबारा प्राइसेस ऊपर जा रही हैं तो जाहिर है कि उसका कुछ इफेक्ट आया है। IMF के साथ जो हमारा जो एग्रीमेंट है, जो हमारा प्रोग्राम है, उसके अंदर तो हमारे रेवेन्यू के टारगेट हैं और उस रेवेन्यू के टारगेट के अंदर एक मद है पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की। अगर हम वो पूरा कर रहे हैं तो बाकी की जो प्राइस है हम पास ऑन कर सकते हैं। अगर नीचे जाएगी तो हम लोगों को पास ऑन करेंगे। एहसास जो राशन प्रोग्राम है उसका रोल आउट अब कंप्लीट होने जा रहा है और उसके थ्रू हम 13 करोड़ लोगों को बार आए खाने पीने की अशिया दे रहे हैं। मरज बढ़ता गया जूं जूं दवा की। हुकूमत महंगाई का इलाज करते करते इस हाल तक पहुंच चुकी है कि जब जब महंगाई कम करने के दावे किए गए तब तब महंगाई बढ़ती चली गई। पाकिस्तान अल्लाह का शुक्र है अभी भी सबसे सस्ता मुल्क है। सबसे सस्ता है, सस्ता मुल्क है। पाकिस्तान जो है वो दुनिया के बहुत सारे ममालिक से सस्ता है। हमारी इकॉनमी ठीक जा रही है। टमाटर, आलू वगैरह सारा पिछले साल से इस वक्त जो हमारी कीमत है वो कम है। घबराने की बात नहीं है। खान साहब कहते ना घबराना नहीं आपने। सबसे सस्ता मुल्क है। पाकिस्तान में तेल सस्ता है। 130 ममालिक में पाकिस्तान से कीमतें ज्यादा है। साउथ एशियन रीजन के ममालिक में भी पाकिस्तान सबसे नीचे। सस्ता, सबसे सस्ता है। सस्ता मुल्क है। तब्दीली या मजे लें इसके। सस्ता मुल्क है। तहरीक इंसाफ के सेनेटर एजाज चौधरी मौलाना फजलुर रहमान से हाथ मिलाने को तैयार हैं। कहते हैं फजलुर रहमान चोरों की सरपरस्ती छोड़ दें तो उनके पास जाऊंगा। इमरान खान भी नहीं रोकेंगे। समा के नुमाइंदे मोहसिन बिलाल को इंटरव्यू में एजाज चौधरी का मजीद क्या कहना था, सुनिए। फजलुर रहमान साहब अगर
चोरों की सरपरस्ती न कर रहे हों, मैं पहला शख्स होऊंगा उनके पास चला। क्यों यानी वो इमरान खान मुझे रोकेंगे इस बात से? काफ लीग के साथ हम बैठे हुए नहीं आपको नज़र आ रहा है? बावजूद सारी बातों के MQM के साथ बैठे हुए नज़र नहीं आ रहे? आज़ाद अरकान को हमने अपने साथ शामिल नहीं किया। ये नहीं है कि हमारा दामन कोई तंग है। जो पार्टियां कभी हुकूमत का हिस्सा नहीं रही हैं उनके ऊपर कोई चोरी का इल्ज़ाम नहीं है, तो आप अपने सियासत में अलाइज तलाश करें। और अब आपको बताएं कि 2021 में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान पार्लियामेंट के अंदर और बाहर लफ्जी जंग जारी रही। फरीकैन में जंगबंदी की संजीदा कोशिशों का भी फुकदान रहा। हुकूमत ने कानून साजी के लिए नए रिकॉर्ड्स कायम किए, मगर इसे एक बार कौमी असम्बली में शिकस्त का मुंह भी देखना पड़ा। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं अब्बास शबीर। साल 2021 में हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से एक दूसरे पर इल्जामात की शदीद गोलाबारी की जाती रही। सियासी दुश्मनी की ऐसी इंतहा कि दोनों फरीक आमने सामने बैठने पर भी आमादा न थे। कानून साजी के मामले पर स्पीकर असद कैसर की सरबराही में कमेटी बनी तो अपोजिशन ने इसका बाइकआउट कर दिया। यूं कमेटी का एक भी इजलास नहीं हो सका। हुकूमती अरकान पार्लियामेंट इस बात का एतराफ तो करते हैं कि हुकूमत और अपोजिशन में ऐसी दूरी पहले कभी नहीं रही, मगर वो इसकी जिम्मेदारी अपने सर लेने को तैयार नहीं। पार्लियामेंट के अंदर गुत्थम गुत्था लगा हुआ है जहाँ पे अवामी बहस होना चाहिए, मुझे तो समझ में नहीं आती है इस डेमोक्रेसी। दूसरी जानिब अपोजिशन की सुई भी एक जगह अटकी हुई है और वो हर खराबी का मलबा वजीर आजम पर डालती है। जो अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान जो है रिलेशन नहीं है, तो ये जो मामला है जो पार्लियामेंट का इनएफेक्टिव है, ये इसमें एक आदमी का रोल है, वो लीडर ऑफ द हाउस है। अगर उसका ये रवैया रहेगा तो ऐसे ही रहेगा। अपोजिशन जमातें हुकूमत की मुखालफत के नुक्ते पर मुत्तफिक थी, फिर भी बाहमी इख्तलाफात का शिकार रही और कानून साजी में हुकूमत को किसी बड़ी मुश्किल से दो चार नहीं कर सकी। हुकूमत ने 11 जून को कौमी असेंबली से 21 बिल मंजूर करवा के नया रिकॉर्ड कायम किया और नवंबर में पार्लियामान के एक ही मुश्तरका इजलास में 30 से जायद बिल पास करा लिए। 9 नवंबर को हुकूमती रुकन अस्मा कदीर के निजी बिल के मामले पर हुकूमत को हजीमत उठाना पड़ी। गिनती में हुकूमती अरकान 104 और अपोजिशन मेंबर्स की तादाद 117 निकली। इसके बाद नून लीग के जावेद हसनैन ने लोटाइज्म के खिलाफ निजी बिल पेश किया तो भी अरकान की पोजीशन वही थी। अब्बास शबीर, समा, इस्लामाबाद। सिंध असम्बली के सामने जमात इस्लामी का धरना तीसरे रोज़ में दाखिल हो गया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि सिंध असम्बली में खिलाफ आइन कानून साजी नहीं मानते। हमारी हक दो कराची को तहरीक चल रही है। धरना अहमियत का हामिल है, हम अपना हक लेकर ही रहेंगे। आप ये देख रहे हैं कि हमारा धरना जारी है, आज तीसरा दिन है और एक बहुत बड़े मकसद के लिए हमने ये धरना दिया हुआ है सिंध असम्बली के सामने। वो सिंध असम्बली जिसने आइन के ख़िलाफ़ एक कानून साजी की है। जाहिर सी बात है कि किसी भी पाकिस्तान की असम्बली को इख्तियार हासिल नहीं है कि आइन में मौजूद वाज़े जो इंस्ट्रक्शंस हैं, हिदायत हैं, उसके बरखिलाफ़ कोई कानून साजी करे। इसलिए हम इस कानून को न सिर्फ ये कि मुस्तरद करते हैं बल्कि इसको गैर आइनी कानून करार देते हैं और अवामी जद्दोजहद ही वो रास्ता है जिसके नतीजे में हम हुक्मरानों पर दबाव डाल सकते हैं। हमारी हक दो कराची को तहरीक चल रही है और ये धरना जो है वो बहुत अहमियत का हामिल है और हम यहाँ बैठे हुए हैं और इंशाअल्लाह ताला जो है वो हम अपना हक लेकर जाएंगे। लेकिन अगर ये समझ रहे हैं कि हम बैठे हैं और बैठ के चले जाएंगे और मसला जो जिस तरह चाहेंगे करते रहेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। ये धरना मौजूद है, हुकूमत आए, बात करे। और अभी खबर यह है कि कराची में तारिक रोड पर मदीना मस्जिद के अक़ब में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन। दिलकशा पार्क में गैर कानूनी तौर पर बनाई गई 10 दुकानों को मिसमार कर दिया गया। रात गए ऑपरेशन डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट ईस्ट और असिस्टेंट कमिश्नर फिरोजाबाद की सरबराही में किया गया। ऑपरेशन के दौरान 10 गैर कानूनी दुकानों को मिसमार किया गया। डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट ईस्ट जाहिद बिन खलील का कहना है ये ऑपरेशन सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर किया गया। सुप्रीम कोर्ट में नस्ला टावर केस की समाअत के दौरान कमिश्नर कराची ने इमारत गिराने में ताखीर का मलबा समा पर डालने की कोशिश की। समा टीवी के रिपोर्टर के खिलाफ कमिश्नर कराची की झूठी रिपोर्ट की सहाफती तंजीमों ने मजम्मत की है और इकबाल मेमन को गिरफ्तार करने का मुतालबा किया है। गुज़रे गुना बदतर अज गुना। कमिश्नर कराची इकबाल मेमन का मामला भी कुछ ऐसा ही है, जिन्हें नस्ला टावर गिराने में ताखीर से मुतालिक समा का आईना दिखाना इतना नागवार गुजरा कि बजाय गलती तस्लीम करने के अपनी कोताही और नाअहली का मलबा समा के रिपोर्टर सलमान अहमद पर ही डालने की कोशिश कर डाली।
सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई रिपोर्ट में इल्जाम लगाया कि इमारत को गिराने में ताखिर की वजह समा के रिपोर्टर की मदाखलत है। कमिश्नर कराची की रिपोर्ट पर जहां सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन ने अपने रिमार्क्स में हैरत का इजहार किया, वहीं सहाफती तंजीमों ने भी कमिश्नर कराची की मन घड़त रिपोर्ट की शदीद मजम्मत की है। कराची प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी रिजवान भट्टी ने कहा कि कमिश्नर कराची अपनी नाअहली का मलबा समा के रिपोर्टर सलमान अहमद पर डालना चाहते हैं। कभी भी ये नहीं देखा गया कि साहब ने किसी मामले में, किसी भी हुकूमती मामले में या अदालती मामले में मुदाखलत की गई हो। तो मैं समझता हूँ इस मामले में कमिश्नर खुद नाअहल हैं और अपनी नाअहली उन्होंने छुपाने के लिए ये इल्ज़ाम लगाया है। कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के जनरल सेक्रेटरी फहीम सिद्दीकी ने कमिश्नर कराची इकबाल मेमन की बरतरफी और गिरफ्तारी का मुतालबा किया। समा टीवी के रिपोर्टर सलमान अहमद को मुलविस करने की जो उन्होंने एक भोंडी कोशिश की है, उस पर ये मुतालबा करती है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि इस नाअहल अफसर को जो कमिश्नर कराची के ओहदे पर फाइज है और जो अपनी नाकामी का मलबा मीडिया पर डालने की कोशिश कर रहा है, उसे न सिर्फ उसके ओहदे से बरतरफ करें बल्कि उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजने का भी हुक्म दें। कमिश्नर कराची ने समा पर रुकावट डालने का इल्जाम लगाया, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। समा ने अपनी पेशा वाराना जिम्मेदारी अदा करते हुए नस्ला टावर गिराने में ताखीरी हरबों को बेनकाब किया था, मजदूरों की कम तादाद और नुमाइशी तोड़ फोड़ की निशानदही की थी और अपनी रिपोर्टिंग से जमीनी हकाइक सामने लाए थे। ठेकेदार उसकी जानिब से ये होशियारी की गई कि मजीद मजदूरों को फौरी तौर पर यहाँ पर बुलाया गया है और ये जो मजदूर आप स्क्रीन पर आप देख सकते हैं मनाजिर की, ये भी अभी भी 400 नहीं है, ये 250 से तकरीबन 250-300 मजदूर अभी यहाँ पर मौजूद है। नस्ला का मामला हो या कोई और केस, समा ने हमेशा दबाव में आए बगैर पूरी दियानतदारी के साथ सहाफती जिम्मेदारियां अदा करते हुए वही दिखाया है जो सच है। सलमान अहमद, समा, कराची। कराची के इलाके शाह लतीफ टाउन में डकैती के दौरान फायरिंग से नन्ही हरमैन के कत्ल की तहकीकात में पेशरफ, पुलिस ने शहदादपुर से एक और मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी सांगढ़ के मुताबिक शहदादपुर में कराची और सांगढ़ पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए मुलजिम शब्बीर झकड़ू को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस को मज़ाहमत का सामना करना पड़ा। मुलजिम वाक़े के बाद से मफरूर था। हरमैन कत्ल केस में गिरफ्तार मुलजमान की तादाद अब 2 हो गई है। वारदात में मुलविस दीगर मुलजमान की तलाश जारी। और अभी अफसोसनाक खबर आ रही है, कराची के इलाके लियारी में 5वीं मंजिल से गिरकर 10 साल की बच्ची जाम बहक हो गई है। रेस्क्यू एहलकारों के मुताबिक 10 साल की कुंदल लियारी गरीब शाह मार्केट के करीब फ्लैट की बालकनी से गिरकर जाम बहक हुई। लाश सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है, जबकि अहले मोहल्ला के मुताबिक हादसा कपड़े सुखाते हुए पेश आया। और अभी खबर यह है कि छठी चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ ओपन शूटिंग चैंपियनशिप का टाइटल पाकिस्तान नेवी ने जीत लिया। नेवी ने मजमूई तौर पर 20 तलाई तमगे अपने नाम किए। कराची के PNS बहादुर में होने वाली चैंपियनशिप में पाकिस्तान आर्मी ने दूसरी पोजीशन हासिल की। सिंध की टीम ने 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते। पिस्टल और राइफल शूटिंग में मेंस, विमेंस और यूथ के मुकाबले भी हुए, जिनमें मुल्क भर से 400 निशानेबाज शरीक हुए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का अहसन इकदाम, सूबे के उलमा को लाहौर के तारीखी मकामात की सैर कराई गई। रिपोर्ट करेंगे सैयद शहाबुद्दीन। सैर हो जिंदा दिलों के शहर लाहौर के तारीखी मकामात की, और वो भी सरकारी खर्चे पर, तो सैर करने वालों की खुशी होती है दो बाला। खैबर पख्तूनख्वा के उलमाए कराम के लिए भी महकमा औकाफ और मजहबी उमूर ने किया लाहौर के मुतालियाती दौरे का बंदोबस्त। हमें ऐसी तारीखी जगहों और मुतालियाती जगहों का दौरा करवा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम इससे बहुत ज़्यादा मुतमईन है, बहुत ज़्यादा खुश है और हम चाहते हैं कि इस तरह के एक्सपोजर मजीद हो। इस मौका पर नौजवानों और उलमाए कराम के दरमियान नातख्वानी, किरात और तकारीर के मुकाबले भी हुए। दौरे का बुनियादी मकसद मदारिस के तलबा को कौमी दायरे में शामिल करके इन्हें जदीद तकाज़ों से रोशनास करना है। शहाबुर रहमान, समा, पेशावर। इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद किसी भी खबर के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो भी कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।